जय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए हम पढ़ रहे थे पोलिनोमियल क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड से देखना था हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डालना चाहते हो तो डाल दो VBL। आएगा एक क्वेश्चन बेटा, लिख के ले लो। किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं एक क्वेश्चन इससे रहेगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है। इफ x माइनस वन, x माइनस वन जो है वो क्या है बेटा? इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस। जितने भी सारे केसेस हैं, चार केस हमारे पास है, केस वन, केस टू, केस थ्री एंड केस फोर। इस चारों केस में बेटा x माइनस वन जो है फैक्टर है। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूं ना। हमें चेक करना है को, तो हमें क्या क्या करना है? उस टाइम हम क्या करते थे? चेक करते थे कि x माइनस वन फैक्टर है कि नहीं, x माइनस टू फैक्टर है कि नहीं। अभी क्या करना है हमें? हमें क्या करना है कि k का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे इस इक्वेशन में भी k है, इस इक्वेशन में भी k है, इसमें भी k है और इसमें भी k है। हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। अगर x माइनस वन इसका फैक्टर हो तो सबसे पहले बेटा फैक्टर क्या बताएंगे? x माइनस वन फैक्टर होना चाहिए। तो बेटा x माइनस वन जो भी फैक्टर बोले उसको हम ले लेंगे जीरो के इक्वल। यहाँ बोला x माइनस वन फैक्टर है, हम x माइनस वन को क्या ले लेंगे? जीरो। ठीक है। अब बेटा x माइनस वन इक्वल टू जीरो होता है, x इक्वल टू वन। x का वैल्यू कितना आ गया? वन। अब जितने सारे इक्वेशन है, वन टू थ्री फोर, चारों इक्वेशन में x इक्वल टू क्या पुट कर देंगे? वन। x इक्वल टू वन पुट करना तो px का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। px का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि px का वैल्यू जीरो हो जाएगा क्योंकि x माइनस वन क्या है? इसका फैक्टर। तो x इक्वल टू वन पुट करने पर px का वैल्यू हो जाएगा जीरो। यानी p1 x इक्वल टू वन पुट कर रहे हैं, p1 इक्वल टू वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस k। क्लियर? अब मैंने बोला p1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। तो जीरो प्लस वन का स्क्वायर वन प्लस वन प्लस k। बेटा वन प्लस वन टू, तो जीरो इक्वल टू टू प्लस k। देयरफॉर k इक्वल टू माइनस का, k इक्वल टू बेटा माइनस का, k का वैल्यू कितना आ गया? माइनस। बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं किया। x माइनस वन गिवन था, x इक्वल टू मैंने x माइनस वन इक्वल टू जीरो कर दिया था, x का वैल्यू वन आ गया। ठीक है, आगे देखें। आगे हम क्या करेंगे? यहां से देखो, अगेन x का वैल्यू कितना है? वन। तब p1 अगेन पुट कर, तो टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस k इंटू वन प्लस का रूट अंडर। बेटा p1 का वैल्यू कितना? जीरो। टू इंटू वन, टू इंटू वन का स्क्वायर वन यानी टू प्लस के इंटू वन के और प्लस का रूट अंडर टू। तो यहां से के का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? माइनस टू माइनस टू। ये प्लस में इससे आ जाएगा माइनस टू, ये माइनस प्लस में इससे आ जाएगा माइनस का रूट। ओके, तो के का वैल्यू आ गया माइनस टू माइनस रूट टू। नाउ p1 पर अगेन x की प्लेस में केवल हम वन पुट करते जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, याद रखिए x की प्लेस पर वन पुट करो। तो k इंटू वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस का वन। बेटा p1 वन जीरो हो गया, k माइनस का रूट टू, टू इंटू वन टू और प्लस का वन। बेटा k का वैल्यू चाहिए तो माइनस रूट टू नहीं चाहिए मुझे, वन नहीं चाहिए। देयरफॉर k इज इक्वल टू माइनस रूट टू इस साइड आएगा तो प्लस का रूट टू और प्लस में वन है तो माइनस का वन, प्लस में वन है तो माइनस का वन। k का वैल्यू यहां से आ गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, p1 अगेन x के प्लेस पर वन, तो k इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस k, थ्री इंटू वन प्लस k। अब देख बेटा k इंटू वन k, थ्री और प्लस का वन, p तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो इक्वल टू k माइनस थ्री प्लस का k, यानी माइनस थ्री इससे जाएगा प्लस थ्री। तो टू के इक्वल टू के प्लस के, टू के इक्वल टू थ्री, टू के इक्वल टू थ्री। देयरफॉर के इक्वल टू थ्री बाई टू। तो के इक्वल टू कितना आएगा? थ्री बाई टू। तो के का वैल्यू माइनस टू एक आया, एक आया माइनस टू माइनस रूट टू, रूट टू माइनस वन एंड के का वैल्यू थ्री अपॉन टू। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड काफी सिंपल इजी क्वेश्चन था, हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है हमारा बेटा क्या करना है? फैक्टराइज किसका? 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस वन या फिर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस थ्री। दो क्वेश्चन है, दोनों को क्या करना है? फैक्टराइज, या फिर कहीं कहीं आपको सुनने को मिलेगा मिडिल टर्म स्प्लिट करना। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना या फैक्टराइज करना, दोनों क्या होता है? सेम ही होता है, एक ही बात।
फैक्टराइज भी अगर आप बोले तो पॉलिनोमियल का बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन है, इसके बाद आएगा हमारा क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन। दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ फैक्टराइज करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा सिंपल होता है, क्यूबिक का एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ के करना पड़ता है, तो ज्यादा हार्ड नहीं बोल सकते, बट एक वीडियो में स्पेशल लगेगा उसको समझाने में। अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, स्क्वायर वाला टर्म, ये जो हमारा टर्म होता है कौन सा, स्क्वायर वाला, और ये जो होता है हमारा एक्स का सॉरी कांस्टेंट का टर्म होता है, और ये जो हमारा होता है वेरिएबल यानी एक्स का टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स का टर्म। तो ये स्क्वायर वाला टर्म और ये जो हमारा कांस्टेंट वाला, ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 into 1 क्या हो जाएगा बेटा, 12 एक्स स्क्वायर, 12 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, अब यहाँ के बाद थोड़ा सा सोचना रहता है कि हमें दो ऐसा नंबर चाहिए, दो ऐसा नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 12 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए बेटा, 12 आ जाए, और ऐड करके कांस्टेंट के आगे वाला जो टर्म लेगा, जैसे प्लस है, ऐड करके आना चाहिए, क्या करें, ऐड करके कितना आना चाहिए, मिडिल आना चाहिए, यानी बीच वाला टर्म आना चाहिए, यानी 7x आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 12, ऐड करके 7x। थोड़ा सा अगर आप लोग पढ़े होंगे तो 3 और 4 का कॉम्बिनेशन अगर हम करेंगे तो 3 into 4 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, 12, और 3 + 4 7, 3 + 4 बेटा 7, ऐड करना है, क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। लेकिन 7 किसमें है बेटा, माइनस में, 7 किसमें है, माइनस में, तो माइनस और माइनस है, अगर दोनों माइनस लेंगे तभी तो ऐड होगा ना, तभी माइनस में प्लस होता है ना। तो 7 माइनस में था, इसीलिए मैं मुझे दोनों माइनस में रखना, और एक्स स्क्वायर जो है एक एक्स इसके पास आ जाएगा और एक एक्स इसके पास आ जाएगा, x into x एक्स स्क्वायर, समझ में। देन हम लिखेंगे यहाँ पर 12x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 1, अगेन 4, 12 के जगह 4 आता है, बिल्कुल आता है, 4 हो गया, x हो गया, और ये कैरी कर लो, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो 3x बचा, माइनस का 4x कॉमन हो गया तो 1 बचा, माइनस के यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x और माइनस का 1, अगर भी रखते यहाँ से ये अलग टर्म हो गया, यहाँ से ये अलग टर्म हो गया, ये पूरी टर्म है बेटा 3x - 1 कॉमन है, 3x - 1 3x - 1, 3x - 1 हम कॉमन ले लेंगे, 3x - 1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4x माइनस इसमें 1, 4x - 1, यही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, यही हमारा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा। बात समझ में आ रही है, कुछ ज्यादा खास नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं पहले मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले टर्म और कांस्टेंट वाले टर्म का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 2 into 3 6x स्क्वायर। देन उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूँ और सोच रहा हूँ जो एक ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आ जाए, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। दो नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर 6 हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाए, 7 हो जाए। तो बेटा 6 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 6 + 1 7, 6 + 1 कितना हो गया, 7। तो इस तरह से हमने ये एज्यूम कर लो। अब ये x स्क्वायर है तो एक x इसको देगा, एक x इसको देगा, और प्लस में ऐसा जाएगा तो ये भी प्लस में जाएगा और ये भी प्लस में जाएगा, ठीक है। देन हम यहां से पुट कर सकते हैं 2x स्क्वायर, और 7x को लिख सकते हैं मैं 6x + 1x और प्लस का 3। बढ़िया देख 2 के जगह 6 आता है तो 2 भी कॉमन है, और x इसमें भी और x इसमें भी है तो 2x कॉमन, तो x प्लस का 3 और प्लस का दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे कॉमन, x प्लस का 3 बटा ये एक टर्म बना अगेन, और ये एक टर्म बना, दो टर्म बन गए। इसमें x + 3 कॉमन है, इसमें भी x + 3 है, तो x + 3 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा 2x प्लस का। बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। टाइम पास मत करो अपना, जितना छोटा तरीका, जितना छोटा वीडियो हो सके उसमें करो और अच्छे से सॉल्व करो, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं। इसी को कोई वीडियो बहुत लंबा लेकर खींच रहा है कि इतना लंबा करना, कुछ नहीं करना, ठीक। सिंपल सा फर्स्ट वाले लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो और मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, तो ऐसे पार्ट में जो मल्टीप्लाई करने पर सेम ही आता है, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन तक हो गया। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद सॉरी सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन देख लेंगे और इस वीडियो को खत्म कर देंगे। यहीं पर
नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम बताएंगे क्यूबिक का फैक्टराइजेशन कैसे करना है। ओके ओके, तो इसमें क्या कर देते हैं अभी तक बेटा, फर्स्ट वाले यानी स्क्वायर वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई, यानी 6 into 6 36 एक्स स्क्वायर। ये तो छोटे बच्चों की बात है ना, आता होगा, सबको आता है। 6 into 6 36 एक्स स्क्वायर, और दो हमें ऐसे टर्म चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 36, और ऐड कर सॉरी सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए 5 आ जाए, क्योंकि क्या है माइनस करें तो सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए। ठीक है, दो नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर 36 और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए 5 आ जाए। तो 9 into 4, 9 into 4 बेटा क्या होता है, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, और 9 minus 4 5, 9 minus 4 5, और ये जो x है ये किसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, समझ में। तो यहां से हम लिख देंगे इसको 6x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस का 6 इक्वल टू, जीरो नहीं देंगे, फैक्टराइजेशन करना है, इक्वेशन नहीं है हमारा, पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहां से हमारा 6 3 के टेबल में भी आता है और 9 भी 3 के टेबल में आता है, और x दोनों में है तो 3x कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3, और माइनस का 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 3 भी आता है, तो 2 कॉमन ले लेना है, x प्लस का सॉरी x प्लस का 2x प्लस का 3, क्या बचेगा 2x प्लस का 3, क्योंकि 2 में जब 4 होता है 2x प्लस का 3। अब ये एक टर्म आ गया और ये भी एक टर्म आ गया, फिर जब भी फर्स्ट स्टेप सॉल्व करेगा ना, तो जो दो टर्म बनेंगे उसमें एक फैक्टर रहेगा, ब्रैकेट वाला हमेशा फैक्टर रहेगा। अगर ब्रैकेट वाला फैक्टर नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि वो आप लिख सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट गलत किया है। ठीक है, यहां से अगर मैं x 2x प्लस 3 कॉमन ले लूं, 2x प्लस 3 यहां से मैं कॉमन ले लूं, 2x प्लस 3 यहां से मैं कॉमन ले लूं, क्या बचेगा 3x, इस इक्वेशन में 3x, एक टर्म में 3x और इसमें 2, किसका माइनस में, ये इतना कर देंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट? अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हो, और अगर कोई ऐसा टॉपिक जो अभी तक स्कूल में आगे चल रहा है, जैसे अभी पॉलिनोमियल चल रहा है इसमें, तो मे बी हम पीछे हैं, बट कोई नहीं, धीरे धीरे कवर कर लेंगे। अगर कोई वैसा टॉपिक जो डाउट में है उसको आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बोल दीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन बेटा फर्स्ट क्लास का मल्टीप्लाई कितना है 3 into 4 12x स्क्वायर, दो टर्म में डिवाइड करो, जो माइनस करें कितना आता है 1x आ जाए। बेटा कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1x लिखेंगे, कुछ नहीं है तो 1x आ जाए, तो 12 अगेन ले लो 3 और 4, 3 into 4 12 और 4 minus 3 1। ओके, तो 4 ले लिया, 4x और एक 3x। अभी देखो बेटा आंसर हमें माइनस में चाहिए, आंसर किसमें चाहिए माइनस में चाहिए, बड़े वाला का साइन माइनस में रखते हैं, इसका साइन लगाना पड़ेगा 4x का साइन माइनस में, क्योंकि जब भी हम 7th क्लास में पढ़े होंगे ना, 7th क्लास में प्लस माइनस, जब बड़े वाले का साइन माइनस होता है तो ये माइनस में आंसर आता है, छोटी बात है, समझते होगे। 3x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस का 4, अगेन बेटा 3x, कोई कुछ कॉमन है नहीं है, x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस का 4 प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस का 4, कुछ कॉमन नहीं है तो सीधा हुआ है। अगेन देखो आगे ना 3x माइनस का 4, 3x माइनस का 4 एक कॉमन है क्या, तो 3x माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस का 1, x प्लस का 1, ये हमारा क्या हो गया फैक्टर, ये हमारा क्या हो गया फैक्टर। समझ में? बस इतना सिंपल सा बात था जो पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन का। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम करेंगे क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन। तो आज के लिए इतना ही कर देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।